आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। ओके, हम लोग जानते हैं आर्टिकल्स ए एंड दी। ये आर्टिकल्स लेसन का पार्ट 2 है। ओके, चलिए हम लोग अभी जानेंगे ए एन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ए जो है ना वो यूज़ होता है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड के, है ना, यानी किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग ए लगाते हैं। और एन जो है वो हम लोगों का बिफोर, जानते होंगे आप लोग, वॉवेल साउंड के पहले, ठीक है ना। किसी भी वॉवेल साउंड के पहले हम लोग एन लगाते हैं, यानी कि कोई भी नाउन जिसका पहला लेटर जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड करे अगर, तो हम लोग ए लगाएंगे। और कोई भी नाउन जिसका पहला लेटर वॉवेल साउंड करे उसका उसमें हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे साउंड कहा गया है, लेटर नहीं कहा गया है ना। तो इसमें क्या अंतर है, लेटर और साउंड में क्या अंतर है, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती है तो वो मिस्टेक कर देते हैं। आइए अब मैं इसको बहुत आसानी से एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। एग्जांपल से देता हूँ। ओके, अब देखिए आप, अगर आप देखेंगे, जैसे मैं लिखूँ आवर और मैं लिखूँ हॉर्स, फिर मैं एक लिखूँ यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला, ठीक है। आप बतलाएं यहाँ पे क्या लगेगा। तो आप बोलेंगे एच है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, ए लगा दूँ, है ना। तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों? देखिए ये आपका लेटर है, ये एच आपका क्या है, लेटर है, ठीक है ना, साउंड नहीं है। साउंड क्या है, आप आवर को जैसा आप हिंदी स्वर से लिखिए, आप तो क्या लिखेंगे आप, आवर, यानी कि ये जो आपका आ रहा है ये आपका क्या है, ये आपका स्वर है, यानी कि जो ये एच लेटर है ये साउंड कर रहा है, वॉवेल साउंड है, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट लेटर है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड कौन कर रहा है, ये वॉवेल। ये बात आपको समझ में आ रहा है मेरा। इसलिए हमको सबका साउंड देखना होता है कि वो साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, तो ये क्या है, ये आप देखेंगे तो ये कॉन्सोनेंट लेटर तो है ही, लेकिन क्या ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। तो आप इसको हिंदी में लिख के देख लीजिए, है ना। हिंदी में आप लिखेंगे इसको अगर, तो क्या लिखाएगा, हॉर्स लिखेंगे इसको आप, ठीक है ना। तो आप देख लें हाथ से स्टार्ट हो रहा है, मोटा मोटी इसको आप देखेंगे अगर, तो ये आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको यहाँ पे हॉर्स ही होगा, हॉर्स तो हा है, यानी कि ये आपका जो लेटर है ये आपका लेटर कॉन्सोनेंट साउंड भी है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग आगे में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ अगर आप देख लें तो मेरा क्या है, यूनिवर्सिटी। अब बताइए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए या एन, अब गेस कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए, ये जो आपका यू है, यू आपका वॉवेल लेटर है, ठीक है ना, लेकिन क्या वॉवेल साउंड है वो देखेंगे। तो इसको हिंदी में लिखिए, है ना, आप ऐसे ही लिखेंगे यूनिवर्सिटी, है ना। तो यू आ रहा है, यू यहाँ पे यू आ रहा है, तो क्या समझ में आया हमको कि ये आपका यू जो है, या आपका क्या होता है, व्यंजन है, पता होगा आपको, स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अच्छा अब देख लीजिए अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में एन लगाएंगे। क्यों? अब आपका यू जो है ये आपका कॉन्सोनेंट, सॉरी वॉवेल लेटर तो है, लेकिन क्या वॉवेल साउंड है, तो उसको चेक कर लेंगे। अम्ब्रेला को आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में क्या आएगा, आ से ही स्टार्ट हो रहा है अम्ब्रेला, है ना। आगे जाएंगे तो यहीं से हमको समझ में आ गया कि ये जो है ना आ है, ये आपका क्या है, स्वर है, तो यानी कि ये वॉवेल साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम लोग इसमें एन लगाएंगे। ओके, उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग किसी का भी हिंदी का स्वर या व्यंजन देखते हैं। ओके, अगर हिंदी में वो स्वर से शुरू हो रहा है तो एन लगाएंगे, व्यंजन से शुरू हो रहा है तो ए लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में देख लिया, यूनिवर्सिटी तो है,
यू तो भले ही इसमें आ रहा है, लेकिन ये है ना या से आ रहा है, तो यह आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। इसलिए आपका ये क्या होगा, ये आपका ये आपका कॉन्सोनेंट माना जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके, हाँ, लेटर से आप धोखा नहीं खाइएगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि मुझे मुझे कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक एक चीज़ मैं इसमें और बता दूँ, आप एक चीज़ और देख लीजिए। MLA है ना, ये क्या आपका है, अगर आप देखेंगे M, तो ये आपको क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। लेटर तो ये कॉन्सोनेंट में आता है, आप पढ़े हैं कि कौन वॉवेल वॉवेल लेटर क्या होता है, AEIOU होता है, और कॉन्सोनेंट उसको छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो ये कॉन्सोनेंट लेटर तो है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में लिखें तो MLA है ना, ये देखिए, ये हिंदी का क्या हो जाएगा, ये स्वर है, तो यानी कि ये स्वर का जैसा यूज़ होगा, यानी कि इससे पहले एन लगेगा, ठीक है। आपको उम्मीद है कि आपको ये पूरा बात समझ में आ गया होगा, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे लेटर से कोई मतलब नहीं होता है, उसका आपको है ना स्वर और व्यंजन देख लेना है हिंदी का क्या है वो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका यूज़। ओके, अब इसका हम स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। वो मैंने आपको थोड़ा साउंड समझा दिया, ठीक है ना। देखिए, चलिए, पहला यूज़ क्या है आपको, कि ए जो है वो बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ होता है, जैसे आप समझ लिए, ठीक है ना। जैसे कि अ कैट, तो ए किसके पहले लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड के पीछे। और रैट कॉन्सोनेंट साउंड है। दूसरा एन, ए एन दोनों ही होता है, जो एन एन किसके पीछे होगा, एन बिफोर वॉवेल साउंड, जैसे कि एन अम्ब्रेला, ठीक है ना, एन एप्पल, ठीक है। ए आ रहा है, यानी कि वो ये कॉन्सोनेंट, सॉरी, ये वॉवेल साउंड है, ये भी वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए, हम लोगों को इसके लेटर से मतलब नहीं है, साउंड से मतलब है, ठीक है ना। चलिए, तीसरा हम लोग देखते हैं कि ए एन का यूज़ कहाँ होता है, तो तीसरा का हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तीसरा हम लोग इसको देखते हैं, तो ये आपको कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या है, देख लीजिए, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले है ना ए एन का यूज़ होगा, ठीक है। ए या एन का यूज़ होगा। कैसे, देख लेते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल देखिए, जैसे कि अ काउ गिव्स मिल्क, ये सिंगुलर है और काउंटेबल भी है ना, नाउन है। ये जो नाउन है गाय, ये सिंगुलर में है। सिंगुलर आप जानते हैं, एक वचन है ना, एक तो सिंगुलर ही है, दूसरा काउंटेबल है, यानी कि गिनने लायक है, ठीक है ना, गिन सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉरी इसको आप गिन सकते हैं, यानी कि एक वचन भी है और गिन भी सकते हैं। तो जो भी ऐसा नाउन हो जो एक वचन में हो और उसे आप गिन सकते हो, ऐसा कोई भी नाउन हो, तो उसके पहले एकदम अत्यंत रूप से आपको ए या एन लगाना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने ए लगा दिया है, ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे कि एक ही गेव मी एन अम्ब्रेला, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो आप क्या देखेंगे कि अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला आपको, ये आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी नाउन है, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये, तो इसके पहले हमको ए एन लगाना पड़ेगा, मैंने लगा दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा आपको। आइए, चौथा इसका यूज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी पेशा के पहले है ना, बिफोर प्रोफेशन, ठीक है ना, किसी भी पेशा के पहले आपको ए एन लगाना है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ही इज़ ए टीचर, वह एक टीचर, टीचर क्या है, एक प्रोफेशन है, ठीक है ना। आई एम ए डॉक्टर, डॉक्टर क्या एक प्रोफेशन है,
तो उसके पहले ए या एन का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ही या शी इज़ एन इंजीनियर। इंजीनियर क्या है आपका, एक प्रोफेशन है, तो उसके पहले ए एन का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रोफेशन के पहले हम लोग, है ना, क्या लगाते हैं, ए एन का यूज़ हम लोग करते हैं, ओके। आइए हम लोग अब पाँचवा समझते हैं, पाँचवा देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हम लोग अगर प्रत्येक या के दर से, है ना, या हम लोग के हिसाब से के सेंस में क्या लगाते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए इसको, सब मैं आपको एग्जांपल से बहुत इजीली समझा दूंगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ राइस सेल्स 80 रुपीज़, अभी तो पता नहीं कैसे राइस चल रहा है, चलिए मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ 80 रुपीज़ अ किलो। इसका हिंदी क्या होता है कि चावल जो है ना 80 रुपये किलो बिकता है। तो अगर आप देखेंगे, यानी चावल 80 रुपये के दर से बिकता है, अभी बोल सकते हैं आप 80 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। तो यहाँ पे इस सेंस में हम लोग के दर से, के हिसाब से, के सेंस में हम लोग ए लगाते हैं, ठीक है ना, ए किलो। आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। दूसरा अगर हम लोग अगर देख लें, जैसे कि एग सेल्स, अगर आप बोलें तो ₹80 अ डजन, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आप देखें कि क्या लगाए हैं, एक सेल्स ₹80 अ डजन। अंडा जो है ना वो 80 रुपये डजन क्या होता है, मिलता है, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं, ही अर्न्स ₹400 अ डे। इसमें आप देख लीजिए, वह 400 रुपया प्रति एक दिन कमाता है, या 400 रुपये के दर से कमाता है एक दिन में, एक दिन में 400 रुपये की दर से वो कमाता है। तो वही है, आप इसको देख लेंगे के हिसाब से, के दर से, या प्रति एक, इसके अकॉर्डिंग में आपको ये यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए छठा देख लेते हैं, छठा आपको देख लेते हैं। देखिए कोई भी एक्सक्लेमेशन में, किसी भी एक्सक्लेमेशन में, है ना, किसी भी एक्सक्लेमेशन में के बाद, जैसे एक्सक्लेमेशन में क्या, एक्सक्लेमेशन हम लोग व्हाट यूज़ करते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट अ गर्ल, है ना, व्हाट अ सीन, इन सब में ना, तो व्हाट के बाद जो है ना हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में, ये ध्यान रखिएगा। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में व्हाट के बाद हम लोग ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाट के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट अ सीन, है ना, व्हाट अ शॉक, जैसे व्हाट अ सरप्राइज। तो आप लोग देख रहे हैं इस पूरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ए का यूज़ कर रहे हैं। व्हाट के बाद हम लोग ए का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, ये एकदम करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए सातवां हम लोग देखते हैं अब, सातवां देखिए, आप लोग किसी प्रोपर नाउन के पहले यूज़ होता है ए प्लस, प्रोपर नाउन है। अगर आप देखते हैं किसी प्रॉपर नाउन के पहले ए लगा हुआ है, तो यानी कि उस प्रॉपर नाउन का आदमी है, लेकिन उसको आप जानते नहीं हैं, है ना, उसको आप जानते नहीं हैं। जैसे बोलेंगे, सपोज अगर मैं ये बोलूँ, एग्जांपल देकर बतला रहा हूँ, मिस्टर सिन्हा इज़ ऑन द डोर, ठीक है। इससे आप क्या समझेंगे कि ए का मतलब कि कोई अननोन, यहाँ पे जैसे आपको शुरू में पता होगा कि मैंने ए का क्या दिया था शाब्दिक अर्थ, एक या कोई। यहाँ पे आप इसको क्या मान लें, कोई। कोई मिस्टर सिन्हा कहाँ है, इज ऑन द डोर, दरवाजे पे है। इस मिस्टर सिन्हा को बोलने वाला ये नहीं जानता है, वो उससे परिचित नहीं है, ठीक है ना, अननोन है वो, ठीक है। देखिए अगर मैं यूँ कहूँ, मिस्टर सिन्हा इज ऑन द
डोर। तो अब मैं मिस्टर सिन्हा को जानता हूँ, क्योंकि ए मैंने नहीं लगाया है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने ए नहीं लगाया है, तो अब मैंने ये मिस्टर सिन्हा को जानता हूँ। ध्यान रखेंगे आप, ए अगर लगा दिया तो फिर मैं इस मिस्टर सिन्हा को नहीं जानता हूँ, कोई मिस्टर सिन्हा कोई होंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। 8वां देखते हैं। आइए अब हम लोग 8वां देखते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग, आप देखेंगे, अगर हम लोग ए या एन लगाते हैं वर्ब के बाद, अगर वो वर्ब नाउन की तरह यूज़ हो रहा हो, नाउन की तरह, है ना, यूज़ हो रहा हो तब, ठीक है। कैसे, देखिए एग्जांपल से मैं आपको दिखला रहा हूँ। आप देखेंगे, जैसे आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। ये वॉक जो है क्या है, वॉक आपका क्या है, असल में वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके पहले हम ए लगाएंगे, इस सेंस में हम लोग ए लगाते हैं। ही इज़ गोइंग फॉर ए स्विम। तो यहाँ भी स्विम क्या है, नाउन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो हम ए लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, 9वां देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कि अगर हम लोग लगाते हैं एक विशेष रूप में, हम लोग ये एक चीज़ देख लेंगे कि ए या एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो ये विशेष रूप में किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन आता है, तो ये विशेष रूप में आता है। कैसे, मैं समझा देता हूँ। नॉर्मल जनरल रूप में ये नहीं आता है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि एग्जांपल देकर सुनाता हूँ, द केबिन इज फुल ऑफ स्मोक, ठीक है। ए, बी में मैं लिख दूँ लेट्स हैव अ स्मोक नाउ, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे गौर करेंगे कि ये एक आपको अनकाउंटेबल नाउन, ये यहाँ स्मोक आया है और यहाँ भी स्मोक आया है, ठीक है। लेकिन इस नाउन के पहले यहाँ पे ए का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है। क्यों, देखिए, स्मोक तो आप जानते हैं धूम्रपान करना, तो स्मोक क्या है यहाँ पे कि अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी, स्मोक यहाँ पे क्या होता है, धुआं, है ना। स्मोक यहाँ पे, द केबिन इज फुल ऑफ स्मोक, केबिन जो है ना पूरा धुआं से भरा हुआ है, तो धुआं क्या है हमारा, धुआं हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसलिए इसके पहले ए नहीं लगा, और ये अपने जनरल सेंस में है, तो हम ए नहीं लगाएंगे हम। चलिए वो तो बात समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे ए क्यों लगा उसको समझ लेते हैं। लेट्स हैव अ स्मोक नाउ, यहाँ पे ये धुआं के लिए यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है ना, बल्कि ये इससे दूसरा मतलब लिया गया। क्या मतलब लिया गया, इससे मतलब लिया गया है सिगरेट, ठीक है। ये इससे मतलब सिगरेट लिया गया है, इसलिए इसका, इसलिए जो है ना हम इसके पहले ए लगाएंगे, ठीक है। ये जनरल सेंस में नहीं है, ये इसका सेंस चेंज है। आपको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 10वां, आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं तो चलिए मैं एक एग्जांपल आपको इसमें और दे देता हूँ, आप एक एग्जांपल और ले लीजिए। देखिए एक एग्जांपल मैं और इसमें दे दूँ आपको, तो आई हैव ग्रेट लव फॉर हर, ठीक है ना। आई हैव ग्रेट लव फॉर हर, और दूसरा मैं बोल दूँ शी इज़ एंड ओल्ड लव ऑफ माइंड, ठीक है ना। आई है, अब पहला में देखेंगे दोनों का मतलब क्या है, प्यार है। इसका मतलब भी, लव भी यहाँ भी क्या है, प्यार। ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ भी लव प्यार, ये भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है, तो दोनों ही के पहले ए या एन का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसके लिए एन
इस लव के लिए एन लिया गया है, ठीक है ना? लव के लिए यहाँ पे ए एन का यूज़ हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऊपर में जनरल सेंस है, क्यों? आई हैव ग्रेट लव फॉर हर, मुझे उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है ना? उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो यहाँ पे प्यार नॉर्मल सेंस में ही लिया गया है। लेकिन अब नीचे देखिए, शी इज़ एन ओल्ड लव ऑफ माइन, वह मेरी पुरानी प्रेमिका है ना? प्रेमिका है, प्रेमिका, ठीक है ना? ये प्रेमिका के लिए है, तो प्रेमिका क्या है भाई? ज़ाहिर सी बात है कि कोई बंदी होगी, है ना? इसलिए उसके लिए ए एन का यूज़ यहाँ पे हम ले रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा बात? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ओके।